अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से बात करें तो मुतअद्दिद जो शहर हैं उधर से अफ़गान पनाह गज़ीनों का जो इनखला है वो हो रहा है और हो भी चुका है। आज हम अपनी वीडियो में रीसेंट देखें, कल कराची में भी किस तरह से क्रैकडाउन हुआ है उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मैं एक और ख़बर पढ़ रही थी कि गैर मुल्की जो है वो काफ़ी तंग आ चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो अफ़गानियों को बेदखल करने का मुतालबा बाहर के लोगों ने भी कर लिया है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक जो भी खबर हो तो वो आप तक पहुँचे। सबसे पहले तो मैं गुज़िश्ता रोज़ की बात करूँगी तो आपको पता है कि कराची में कल पुलिस ने मुतअद्दिद अफ़गान पनाह गज़ीनों को किस तरह से गिरफ्तार किया है और क्रैकडाउन किया गया। सोराब गोट में जो बस्ती थी वो तो अब मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर बात करें दीगर जगहों की, दीगर बस्तियों की, तो उनको भी अब जो है वो किया जा रहा है, काउंटर किया जा रहा है। और उनको जो है वो वक्तन फ़वक्तन कहा जा रहा है कि अब अफ़गान पनाह गज़ीन जो है वो कहीं पर भी नहीं रहने चाहिए। और ये हुकूमत की जो पॉलिसी है फ़िलहाल तो देखें क्लियर है। अगर आप लोग कह रहे हैं ना, अगर आप मेरी बात से इख्तिलाफ़ भी करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि अफ़गान पनाह गज़ीन जो है वो अब यहाँ से उनका जो जाना है वो अब तय हो चुका है। और बॉर्डर की अगर आप बात करें, अब मैंने आपको गुज़िश्ता कल के व्लॉग में बताया था, सॉरी आप लोगों को थोड़ी सी मेरी उसमें आवाज़ समझ में नहीं आई थी क्योंकि असल में मैं स्टेडियम में थी और वहाँ पर जो है वो एको साउंड बहुत होता है, तो इस वजह से, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट मैचेस चल रहे थे तो मैंने वहाँ पर जाना होता है कवरेज के लिए, तो इसीलिए शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में ना आई हो। लेकिन ये था कि मैं रिपीट कर देती हूँ कि कोयटा में गिरफ्तारियां हुई, काफ़ी 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये फैसला किया गया है कि उनको चमन भेजा जाएगा और फिर चमन से आगे जो है वो उन्हें बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाया जाएगा। ये एक अच्छा इकदाम है, एक अच्छा फैसला है जो कि समझ में आ रहा है कि बाकायदा तौर पर अब ये तैयारियां कर ली जा चुकी हैं और इस बात पर अब कोई भी जो है वो इख्तलाफ सामने नहीं है कि जी अफ़गान पनाह गज़ीन रुकेंगे या उन्हें तौसी मिलेगी। ये तो बिल्कुल, ये तो मैं कहती हूँ कोई सोचे भी ना कि उनको कोई तौसी दी जाएगी। अब बिल्कुल ये फैसला जो है वो बिल्कुल फाइनल है कि अफ़गान पनाह गज़ीनों का जो क्रैकडाउन है वो जो है वो किया जाएगा। अब जहाँ पर सवाल है कि इस क्रैकडाउन में इतनी सुस्ती क्यों है, जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रहा, या फिर अगर देखें दूसरी सूरत में तो आपका भी ज़ाहिर है, आप भी कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जी जल्द अज जल्द इनखला क्यों नहीं है। और अगर कोहाट की बात करें, इसके अलावा मानसरा की बात करें, हरीपुर की बात करें, जेलम उठा लें, अटक कर लें, इसके अलावा सिंध के बहुत सारे जो इलाके हैं वो कर लें, हम जिधर रहते हैं पिंडी, इस्लामाबाद, इनकी बात कर लें तो इस वक्त, हालांकि मुझे कल ये बात पता चली है कि रावलपिंडी में बहुत बड़ी जो बाज़ार है, राबी सेंटर जिसे कहते हैं, वहाँ पर बेशतर अफ़गानियों की दुकानें हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी बात मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ, मैं आपके इस बात से इख्तलाफ़ नहीं करती कि अफ़गान पनाह गज़ीनों के लिए बड़े लेवल पे जो ऑपरेशन है उसकी ज़रूरत है। और जब तक बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, बड़े ऑपरेशन से मुराद ये है कि सिर्फ नोटिस नहीं जारी करना, सिर्फ ये नहीं कहना कि जी ये नोटिस है तो आप लोगों को डेडलाइन दे रहे हैं, तो 2 तारीख तक चले जाएं या 4 तारीख तक चले जाएं सपोज, ये नहीं करना। आप लोगों ने बाकायदा गिरफ्तार करना है उन लोगों को और वहाँ से उनको शिफ्ट कराना है, अपने बॉर्डर भिजवाना है और फिर बॉर्डर से उन्हें अफगानिस्तान भिजवाना है। जब तक आप इन चीज़ों में तेज़ी नहीं लाते हैं तब तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो है वो रियायत निकल सकती है। इस वक्त नरमी की गुंजाइश ही नहीं है, जब सारी चीज़ें क्लियर हैं, जब डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, जब हर चीज़ आपके सामने है, तो फिर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई डिले जो है वो टैक्टिक्स को इस्तेमाल करना चाहिए। और बलूचिस्तान और केपी में एक हद तक बहुत स्लो प्रोसेस था, यानी उस टाइम आपको याद होगा कि जब हम शुरू में व्लॉग मैं करती थी और आप उस टाइम मुझे कमेंट भी करते थे और जब मैं आपको बताती थी कि लोग चले गए तो आप लोगों को यकीन भी नहीं आता था। उसकी वजह ये थी कि सोच भी नहीं सकते थे हम कि बलूचिस्तान और केपी से लोग जाएंगे, हम लोग के वहमो गुमान में भी ये चीज़ नहीं होती थी। लेकिन अब जब हम स्टेज पे पहुंचे हैं तो अब हमें पता चल रहा है कि नहीं, जा रहे हैं। कभी देखिए 200 से ज़्यादा लोग कोयटा में गिरफ्तार हुए, फिर आगे भी लोगों के जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। अब जो खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी वो थी कि 20 यूरोपीय ममालिक ने यूरोपियन कमीशन को एक मुश्तरका ख़त भेजा है। और उस ख़त में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि अफ़गान तारकीन वतन की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि उन्हें ये चीज़ कही गई है। और फिर उन्हें ये भी कहा गया है कि ये ख़त ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, कब्रस, जमहूरिया चेक, इस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, इसके अलावा यूनान, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड्स, पोलैंड
اور سلواکیہ، سویڈن اور ناروے نے بھیجے ہیں. یہ تمام ممالک ہیں جنہوں نے صرف پاکستان کو نہیں مسئلہ، ان کو بھی مسئلہ ہے، انہوں نے بھی لیٹر بھیجے ہیں. اور خط میں ان ممالک نے یورپین کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ یورپ میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو ان کے وطن واپس بھیجا جائے. اس بات کا انکشاف بیلجیم کے وزیر برائے پناہ گزین اور ہجرت لین وان بوسفیٹ نے کیا. انہوں نے مزید کہا ہے کہ افغان تارکین وطن کی جو واپسی ہے ان کا یہ عمل جو ہے وہ رضاکارانہ اور زبردستی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے طالبان سے انہوں نے کہا ہے مذاکرات بھی ہم کر سکتے ہیں ان کی واپسی کے لیے، کیونکہ صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں نا. بہت سارے انڈین دوست بھی آگے میسج کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو افغانیوں سے مسئلہ ہے. دیکھیں پاکستان کو یہاں مسئلہ نہیں ہے، 20 اور بھی ملک ہیں جن کو مسئلہ ہے، اور انہوں نے مسئلہ کیا. بہرحال دیکھیں افغانستان اب آباد ہو گیا، اچھی بات ہے، جائیں ادھر رہیں، اپنی اکانومی کو سٹرونگ کریں، اس میں کیا مسئلے ہیں. اچھا، ان ممالک نے خط میں کہا ہے کہ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانوں کی واپسی کے لیے باضابطہ معاہدہ نہیں ہو سکا ہے. خط میں اور مزید کیا کہا ہے انہوں نے، یہ بھی کہا، یہ بیسیکلی میں آپ کے سامنے خط پڑھ رہی ہوں اس لیے میں نیچے دیکھ رہی ہوں. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ افغان شہری سنگین جرائم میں پکڑے جاتے ہیں. سن لیں میری بات، یہ میں ایکچولی وہ چیز پڑھ کے اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو میں زبانی کچھ بول دوں اور نہ ہو میں ایگزیکٹ چیز پڑھنا چاہ رہی ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ ان ممالک نے خدشہ بھی ظاہر کیا، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغان شہری جرائم میں ملوث ہیں، پکڑے جاتے ہیں، لیکن کوئی معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ملک بدر نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی معاہدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جرائم پیشہ افغانوں کی ملک بدری نہ ہونے کی وجہ سے یورپی ممالک کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی ہے. ساتھ ساتھ خط میں ان ممالک نے یورپین کمیشن کو تجویز دی ہے کہ افغانوں کی وطن واپسی کے معاملے پر ترجیحی بنیادوں پر کچھ کریں، ترجیح دیں اس معاملے کو. ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان سے بات چیت بھی کرنا پڑے تو گریز نہ کیا جائے. اتنا بڑا ایشو ہے اس وقت افغان پناہ گزینوں کا، اور اگر آپ دیکھیں تو 20 ممالک ہیں یورپین جو کہ انہوں نے لیٹر لکھ لیا ہے یورپی یونین کو، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کریں، کیونکہ اس وقت جو افغان پناہ گزینوں کا ایشو ہے وہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، وہ ایران کا بھی ایشو ہے، وہ دیکھیں دیگر ملکوں کا ایشو ہے. ادھر آپ کے سامنے میں نے ملکوں کے نام پڑھ دیے، تمام لوگوں کا ایشو ہے اس وقت افغان پناہ گزین، اور یہ جلد از جلد یہاں سے چاہتے ہیں کہ ان کا جو انخلا ہے وہ مکمل ہو، کیونکہ اب سب لوگ ایک ہی شکایت کرتے نظر. آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک ہی چیز کامن ہے، وہ کہتے ہیں جرائم میں ملوث ہیں، جرائم پیشہ جو افراد ہیں یہ ان میں زیادہ تعداد پائی جاتی ہے، یہ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں. اور باقی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈرانا دھمکانا تو چلے نارمل بات ہے. تو آپ لوگ کی کیا رائے ہے اس خط کے بارے میں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر پاکستان اگر کر رہا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے؟ اس بارے میں ضرور رائے دیجیے گا، اپنی مجھے انتظار رہے گا. اور شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ کامنٹس کے ذریعے جڑے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ہوگی پھر بات، تب تک کے لیے اللہ حافظ.